अब ये इंटरव्यू किस सहाफ़ी या किस एंकर के हिस्से में आता है। आप एक चीज़ देखें, यहाँ तो इंटरव्यू हो चुका है, यहाँ भी इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसमें जो 2014 का धरना था उसमें फंडिंग कैसे हुई? शोहर को ज़ेब नहीं देते कि वो अपनी साबिक़ा अहलिया के बारे में बात करें। अल्लाह नज़रे बद से बचाए मुझे, और उसके दो बाद वो सीनियर खातून एंकर्स ने ब्लॉक मुस्कुरा दिए। देखिए, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ है। एक और धमाका खेज इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है और दो फीमेल एंकर्स ने किसको ब्लॉक किया है वो बताते हैं। और दूसरी जानिब खावर मानिका साहब की एक कॉल भी लीक हो गई है, बिल्कुल एक ऐसे। ऑडियो लीक हुई है, उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल कर लें। तो ये रिजवान हैदर साहब हैं, लिखते हैं कि सच्चाई का साथ देना भी जहाद है और हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए। देखिए, ये वो लफ़ाज़ी होती है जो कि हम अक्सर कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम अपने आप को देखें ना, कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ हम जी रहे होते हैं, वहाँ माँ के प्यार के अलावा कोई चीज़ ख़ालिस नहीं है, और झूठ पर झूठ और झूठ बोलने को हम एज़ाज़ समझते हैं। हम बहैसियत एक कौम कितने अच्छे या कितने बुरे हैं, और ऐसा ही रिफ्लेक्शन हमें फिर सहाफ़त में भी नज़र आता है। जो एंकर्स इस तरह के प्लांटेड इंटरव्यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि साहब सच्चाई का साथ दें, जिहाद करें। और एक और ख़बर कि बहुत बड़े एंकर की वापसी भी हो गई है, काशिफ़ अब्बासी साहब ने जी। प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। सो अगला कमेंट। सही। ये सारिफ हैं यूजर PD2, ये लिखते हैं कि फोकस जस्ट इलेक्शन। इलेक्शंस पर तो सबकी नज़रें हैं, और इंतजार है सबको। देखिए, यही वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से, जिनकी बिना पर इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, और उसके बाद एक के बाद हम ख़बरें सुनते हैं ना, कि ज़ाहिद गिशकोरी साहब ने तो एक दावा भी किया है ना कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा, एक बहुत बड़ा फ़ैसला, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। तो लोग मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। सही। ये इफ्तिखार अहमद साहब हैं, ये लिखते हैं कि नो मैटर वट एवर दे डू इट विल इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। देखिए, इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है, मलिहा हाशमी साहिबा ने ये कहा कि खान साहब को अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने की ख़ुद ज़रूरत नहीं है। उनके जो मुखालिफिन हैं ना, वो चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और इसमें इमरान खान साहब की ही मकबूलियत है, वो बढ़ती चली जा रही है। सही बात करते हैं। जो एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जावेद गया है। चौधरी साहब ने ये इसका आगाज़, इस दावे का आगाज़ जावेद चौधरी साहब से हुआ, क्योंकि जावेद चौधरी साहब की जो राय है ना, इसमें वो मुसल्लिमा समझी जा रही है। मलिक रियाज साहब के मामले में उनकी राय एक्सपर्ट ओपिनियन का दर्जा इख्तियार कर गई है। उसकी वजह यह है कि जावेद चौधरी साहब ये बताते हैं कि एक ताल्लुक़ है मलिक रियाज हुसैन साहब से उनका, और फिर जो बताते हैं कि बहरिया टाउन उनकी अपनी मेहनत, मुशक्क़त, और उसके बाद ये तमाम तर रिज़ल्ट है। वो कहते हैं, हाँ, यही कहा उन्होंने कि जो ये इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है और अल्लाह की राह में हमेशा खर्च करता है, तो अल्लाह ताला ने इसको आज ये मकाम दिया हुआ है। और मेरी उनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं मलिक रियाज साहब से, जावेद चौधरी साहब का ही कहना है। और उसके बाद फिर जावेद चौधरी साहब की तरफ से इस दावे का आना कि मलिक रियाज हुसैन साहब का या तो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है या लाइन अप हो चुका है। देखिए, अब ये इंटरव्यू किस सहाफ़ी या किस एंकर के हिस्से में आता है। आप एक चीज़ देखें कि हर एंकर को एक इंटरव्यू मिला है, और इस्तेमाल शुदा सियासतदान का इंटरव्यू सिर्फ सलीम साफ़ी के क्रेडिट में गया है। बाकी तमाम तर जितने भी एंकर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, इंटरव्यू सीरीज़ में उनको एक इंटरव्यू मिला है। सलीम साफ़ी साहब ने एक और भी तो किया ना, तो 2 इंटरव्यूज़ हो गए। देखिए, सलीम साफ़ी ने 2 किए, तो वो एक हुआ ना, उनका तो एक इंटरव्यू हुआ ना। पहला इंटरव्यू तो सलीम साफ़ी ने उनका किया, दूसरे का जो इंटरव्यू था सदाकत अब्बासी का, वो उन्होंने दूसरा किया था। तो पहला सलीम खान साफ़ी ने इनामुल्लाह शाह साहब का इंटरव्यू किया, उससे पहले आप देखें कि मुनीब फ़ारूक साहब ने शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया, उससे पहले आप देखें कि आदिल शाहज़ेब साहब ने सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया, उससे पहले आप देख लें कि कामरान शाहिद साहब ने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया। तो ये इंटरव्यू सीरीज़ चलती आ रही है। अब मलिक रियाज साहब के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उनका इंटरव्यू होगा जो कि सब कुछ
बदल डालेगा। ये दावा भी जावेद चौधरी साहब ने ही किया है कि एक ऐसा इंटरव्यू आएगा जो पाकिस्तान के तमाम तर सियासी हालात को बदल देगा और जितना कुछ भी होगा, क्योंकि जो मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू होगा वो उसमें होगा ये कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, इमरान खान से क्या फ़वाइद हासिल किए गए, 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, अल कादिर ट्रस्ट का जो मामला है, ये टॉपिक होगा उस इंटरव्यू का, जाहिर है। और मलिक रियाज साहब से इंटरव्यू के दौरान ये तो पूछेंगे नहीं कि बहरिया टाउन में कितने की मिलेगी ज़मीन, क्योंकि अब तो बहरिया टाउन में भी एक बुरे हालात चल रहे हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी हालात चल रहे हैं वैसे ही बहरिया टाउन भी अब गिर चुका है प्रॉपर्टी के हवाले से। और यही जावेद चौधरी साहब ने कहा ना कि जो अब यहाँ तो इंटरव्यू हो चुका है, यहाँ भी इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसमें जो 2014 का धरना था उसमें फंडिंग कैसे हुई, मलिक रियाज साहब का उसमें क्या किरदार था, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। देखिए, फिर अगर जावेद चौधरी साहब के इस दावे को दुरुस्त समझ लिया जाए तो फिर मलिक रियाज साहब, एक बंदा जो कि ये ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने फ़ंडिंग की, तो क्या लॉलीपॉप खाने वाले थे मलिक रियाज साहब? वो तो एक बहुत बड़े समझदार और बारीक बीनी से सोचने वाले एक इंसान, जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने एक सियासी जमात को सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए फ़ंडिंग की, तो ये बात ठीक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपका एक कारोबारी दिमाग है, तो आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना। तो इस दावे के बाद तो मलिक रियाज पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बंदा जो कि ये दावा कर रहा है कि साहब मैंने इमरान खान साहब को ऐसे किया, ऐसे सपोर्ट किया, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत जब मिल जाएं तब तो होगी दूसरी कार्रवाई। मलिक रियाज साहब तो मान भी रहे ना कि उन्होंने की है फ़ंडिंग, तो पहले उनको जेल में डालें और उनका ट्रायल शुरू करें, लेकिन ये नहीं होने लगा। मलिक रियाज साहब का अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और उसके बाद इमरान खान, बुशरा बीबी, आपने एक चीज़ नोट की होगी जो गुज़श्ता इंटरव्यूज़ में देखी गई है कि सिर्फ मलिक रियाज नहीं, मलिक रियाज के इंटरव्यू के बारे में तो लोग बात कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा, उसके मुंदरजात क्या होंगे, लेकिन जो इंटरव्यू देखें सदाकत अब्बासी से लेकर बाकी जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि बुशरा बीबी पर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इंटरव्यूज़ में। खावर मानिका साहब की एक ऑडियो कॉल भी जो है वो लीक हो गई है। देखिए, खावर फरीद मानिका साहब के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 48 घंटों तक ये बातें चलती रहीं कि खावर मानिका, खावर मानिका, खावर मानिका। उनकी पुरानी खबरें और पुरानी ऑडियोज़ भी सामने लाई गई। देखिए, पुरानी खबरें 8 जनवरी को 2018 गल्फ़ में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि बुशरा बीबी जैसी पाक दामन कोई बीवी नहीं है, लेकिन उसी खावर फरीद मानिका साहब ने ये भी कहा कि बुशरा बीबी, इमरान खान, छुप छुप के मुलाकातें, रातों को बात करना और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात जो कि एक शोहर को ज़ेब नहीं देते कि वो अपनी साबिका अहलिया के बारे में बात करें। बहरहाल जो उनकी 2018 में एक सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो बात की थी वो अभी लीक हो रही है। उसमें सीनियर सहाफ़ी ने एक सवाल किया उनसे कि आपकी बेगम की शादी हो गई है इमरान खान साहब से, जिस पर खावर मानिका साहब ने जवाब दिया कि आपको पता है घरों की इज्जत होती है और वो इज्जत रखनी होती है, पर्दा पोशी अल्लाह को भी पसंद है, हर काम अल्लाह करवाता है, नेकों के ज़िम्मे नेक काम लगा देता है और बदों के ज़िम्मे बद काम लगा देता है। या अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर लगाना, हर काम वहाँ से हो रहा है और जो हुआ है मेरा ईमान है, हर चीज़ सामने है। ये उस वक्त की उनकी हर काम वहाँ से हो रहा है। तो देखिए, ये 2018 में भी तब ऐसी बातें करते थे ना। खावर फरीद मानिका साहब की ऐसी बातें, ऐसी कॉल्स का लीक होना इस बात की निशानदेही, इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि मानिका साहब ने जो बातें कही हैं इसमें कोई या तो वो पहले गलत थे या अब गलत है, क्योंकि फैक्ट एक होता है हमेशा, एक चीज़ का एक बारे में बोलना। जो आप कह रहे हैं ना कि साहब 2+2 बिल्कुल ऑपोजिट है। 2+2 कल भी 1 थे, आज भी 2+2 कल भी 4 थे, आज भी 4 होंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2+2, क्योंकि मैं तब मेरी राय ये थी तो मैं ऐसे सोच रहा था, क्योंकि जब फैक्चुअली आप इनकरेक्ट बात करेंगे ना तो ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया है, आप इसमें ये कह ही नहीं सकते ना कि साहब ये हो गया वो हो गया। बहरहाल
एक और जाते जाते हम खबर खबर देना चाहते हैं, बल्कि खबर क्या, ये सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो अक्सर देख भी चुके होंगे और बहुत सारों को ये बात पता नहीं होगी। तो मैं उन्होंने इमरान अफजल राजा नामी एक सारिफ हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती सहाफ़ी समझे जाते हैं, सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आसमा शिराज़ी साहिबा ने ये कहा कि देखिए तनवीर ज़मानी एक ख़ातून हुआ करती थी कि जिसने फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बीवी होने का कहा और दावा किया। उसके बाद फिर आसमा शिराज़ी साहिबा ने ये कहा कि देखिए तब भी इमरान ख़ान साहब अगर वज़ीर आज़म थे तो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत मदीना में क्या कुछ होता रहा। तो फिर इमरान अफजल राजा साहब ने आसमा शिराज़ी साहिबा का तज़किरा करते हुए लिखा कि एक ख़ातून एंकर भी शाहज़ेब खानज़ादा जैसा इंटरव्यू करने को बेताब हैं और बाकायदा हाई कमान को अप्रोच कर रही हैं अपने नामालूम ज़राए की मदद से। ये कहा इमरान अफजल राजा साहब ने। तो इमरान अफजल राजा साहब को फिर एक नहीं 2 ब्लॉक मिले। तो इसमें फिर हमने तो एक बात की, उसने ब्लॉक कर दिया। उसमें फिर आसमा शिराज़ी साहिबा ने उनको ब्लॉक किया और उसके बाद गरीदा फ़ारूक़ी साहिबा ने भी उनके शेयर करदा स्क्रीन के मुताबिक, और हम देख भी सकते हैं कि उसमें ब्लॉक किया हुआ है। और इमरान अफजल राजा साहब ये कहते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह नज़रे बद से बचाए मुझे, और उसके बाद वो मुस्करा दिए। देखिए इससे ये होगा ना कि इमरान अफजल राजा साहब की जो बात है वो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इस वक्त, कौन इंटरव्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा है और किसको ये इंटरव्यूज़ वैसे भी मर्द हजरात के हिस्से में आए हैं ना। देखिए ये वैसे अच्छी बात नहीं है कि एक होना चाहिए किसी भी खातून एंकर के हिस्से में, क्योंकि बराबरी और ये जो तनासुब है हमेशा मेल एंकर्स ने किए हैं इंटरव्यूज़। तो कोई खातून एंकर भी हो जिनको ये एहसास हो कि इस तरह का कोई धमाकेदार इंटरव्यू हो जाए। और आपको याद होगा कि हो सकता है कि जिस बारे में ये दावे किए जा रहे हैं, मलिक रियाज हुसैन साहब का एक इंटरव्यू था दुनिया टीवी पर, और वो वही इंटरव्यू जिसमें महर बुखारी साहिबा ने किया था और उसकी एक वीडियो भी लीक हो गई थी। उसके बाद देखिए वो एक इंटरव्यू था, अब हो सकता है किसी खातून के हिस्से में इंटरव्यू आ जाए और सब लोग ये बातें करें। बहरहाल काशिफ अब्बासी साहब की जो एक वापसी हुई है टेलीविज़न स्क्रीन पर, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो कम से कम कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि ARY न्यूज़ पर बहुत सारी खबरें थी कि उनको प्रेशर क्योंकि काशिफ साहब बैरून मुल्क चले गए थे 14 रोज़ा छुट्टियों के बाद, और उसके बाद उनकी वापसी हुई है। और वापसी के बाद काशिफ अब्बासी साहब एक हफ़्ते के लिए, जो पाकिस्तान आने के बाद भी 1 हफ़्ते तक ऑफ एयर रहे, उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ़्ते की और छुट्टी चाहिए। और अब काशिफ अब्बासी साहब ने कल से अपना जो प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया है। उसके अलावा ARY न्यूज़ में एक और ख़ातून एंकर हैं जिनका भी इजाफ़ा हो चुका है, अनिका निसार साहिबा, तो वो भी बेताब हैं अपने शो करने के लिए। उसके अलावा प्रोमो वगैरह शूट हो गए हैं। मारिया मेमन साहिबा की भी वापसी है और कहा यह जा रहा है कि मारिया मेमन साहिबा बहुत जल्द अपना प्रोग्राम करने वाली है। ये तो उन्होंने खुद भी कहा था। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।